स्वागत है मायापुरी कट में और मैं हूं मुस्कान। हाय, मैं हूं कुशाग्रति। आज हम बात करने वाले हैं बबीता कपूर की, जो 70वें दशक की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी। उनका आज 76th बर्थडे है। बिल्कुल। कराची में जन्मी बबीता के पिता हरी शिवदासनी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और मां बाबरा ब्रिटिश मूल की थी। बबीता का जन्म भारत की आज़ादी से चंद महीनों पहले 20 अप्रैल 1947 में हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरा परिवार आके मुंबई में बस गया था। स्टूडियो के मालिक होने के चलते अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग इनके घर आया करते थे। एक दिन फिल्म मेकर जीपी सिप्पी का इनके घर आना हुआ। जैसे ही उनकी बबीता पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन्हें फिल्म राज में राजेश खन्ना के साथ कास्ट कर लिया था। हालांकि राज में पहले बबीता की फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई। 1967 में फिल्मों में आने के बाद बबीता को फिल्म डोली का स्टारडम भी मिला। चाचा ससुर शशि कपूर की हीरोइन बनकर दी थी करियर की सबसे बड़ी हिट। 1968 में बबीता कपूर की जोड़ी उनके फ्यूचर हस्बैंड रणधीर कपूर के चाचा शशि कपूर के साथ बनी। दोनों फिल्म हसीना मान जाएगी में साथ नजर आए थे। ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट थी। इसी टाइटल के साथ बबीता की बेटी करिश्मा कपूर भी 1999 में फिल्म कर चुकी हैं। शशि कपूर के अलावा बबीता रणधीर कपूर के चाचा शम्मी कपूर के साथ भी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कर चुकी हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि बबीता जी ने हर किसी के साथ काम किया है, चाहे वो शशि कपूर हो, रणधीर कपूर हो, मगर उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम नहीं किया था। बबीता को रणधीर पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जब पहली बार बबीता को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए थे। इसके बाद अक्सर दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कुछ समय बाद बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्में नहीं कर सकती हैं, तो वह चिंतित हो गए थे। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। रणधीर से शादी करने पर राज कपूर ने बबीता के सामने रख दी थी शर्त। रणधीर बबीता को परिवार वालों से मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किसी फिल्म में बबीता को हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेंगे। फिर इसी बहाने परिवार से बबीता की मुलाकात भी करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने बबीता को फिल्म कल आज और कल में कास्ट कर लिया था। राज कपूर को रणधीर के साथ बबीता के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि शादी के बाद बबीता को फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ेगा। बबीता रणधीर को बहुत चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त भी मान ली। 1967 में शुरू हुआ बबीता का फिल्मी सफर शादी के चलते खत्म हो गया था। बबीता की आखिरी फिल्म सोने का हाथ थी, जो उनकी शादी के बाद 1973 में रिलीज हुई। 1981 में से दोनों रिश्ते में दूरियां आने लगी। इसकी वजह से ही 80 के दशक से रणधीर के करियर की डाउनफॉल आने लग गया था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर को बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि रणधीर के पास पत्नी के खर्चे उठाने के और बेटियों का खर्चा उठाने के पैसे तक नहीं थे। इन सब का असर बबीता रणधीर की शादीशुदा जिंदगी में पड़ रहा था। 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़कर चली गई थी। पति से अलग होने के बाद बबीता ने करिश्मा कपूर को ग्रूम करना शुरू किया। चंद जानकार लोगों की मदद से करिश्मा फिल्मों में आई। कपूर खानदान की बहुओं के साथ साथ बेटियों को भी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता ने पूरे कपूर खानदान के अगेंस्ट गई थी। फिर मां की मदद से करिश्मा कपूर 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड की शुरुआत करी थी। 1987 में भले ही बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग रहने लगे, हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। पब्लिक इवेंट और फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों साथ ही पहुंचते थे। करीब 35 सालों तक अलग घरों में रहने के बाद दोनों फिलहाल बांद्रा में एक घर ले चुके हैं और वहीं रह रहे हैं। तो ये थे बबीता जी के लाइफ से जुड़े कुछ किस्से और लाइफ स्ट्रगल। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।